नमस्कार, मैं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ रोहतास। आज मैं आपको जम्मू कश्मीर में चल रहे विधानसभा चुनाव के बारे में अपडेट देना चाहूँगा, क्योंकि इस बार जो जम्मू कश्मीर का चुनाव है वो बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि 10 साल बाद जो है वो जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। इससे पहले जो 2014 में हुआ था, जिसमें कि बीजेपी और वहाँ की लोकल पार्टी पीडीपी दोनों ने मिलकर वहाँ पे जो है वो चुनाव और सरकार बनाई थी। 2014 में जो है पीडीपी को 28 सीट और बीजेपी को वहाँ पे 25 सीट मिली थी। उसके बाद जो है दोनों ने गठबंधन करके सरकार बनाई थी और 2018 तक जो ये सरकार चली थी। उसके बाद जो है वो दोनों पार्टी के बीच में खटपट हुई और सरकार को निरस्त कर दिया गया। उसके बाद जो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग गया। 2019 में जब बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार बनाया तो 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म करके राज्यों को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया था, जिसमें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया था। लेकिन सबसे दिलचस्प कहानी ये है कि इस बार जो 2024 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें लोगों ने कल जो पहला फेज था, जो कि जम्मू कश्मीर जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उसमें 3 फेज में चुनाव हो रहे हैं। जो कि एक फेज जो था 18 सितंबर को था, जो कल था, और एक जो है 25 सितंबर और तीसरा जो है वो 1 अक्टूबर और 8 अक्टूबर के जो है इन तमाम इलेक्शनों और फेजों का जो है वो निर्णय आएगा। उसके बाद जो है सरकार बनाई जाएगी कि किसकी सरकार बन रही है और किसकी सरकार नहीं बन रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल जिस तरीके से देखा गया है कि लोगों ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया 2024 के विधानसभा चुनाव में, कहीं ना कहीं अपने आप में वो सोचने वाली बात थी कि इस तरीके से लोग 10 साल बाद जिस तरीके से प्यार दिखाएंगे विधानसभा चुनाव में। लगभग मैं चुनाव आयोग के मुताबिक आंकड़ों के मुताबिक बता रहा हूं कि जो कल शाम 6 बजे तक जो वोटिंग हुआ है उसमें 58.85% जो है वो वोटिंग हुआ है। कुल वोटिंग जो हुआ है वही कुल वोटिंग जो है 58.85% है, जिसमें कि ये बताया जा रहा था कि पहले फेज में जम्मू कश्मीर के 7 जिले के लगभग 24 विधानसभा में जो है वो चुनाव हो रहा था। अगला फेज जो है वो 25 सितंबर को है, उसके बाद जो है 1 अक्टूबर को है। लेकिन कल जो है वो चुनाव आयोग के मुताबिक ये बताया गया कि 58.85% जो है लोगों ने मतदान किया। सबसे बड़ी बात ये भी है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग जो है परसेंटेज रहा। किश्तवाड़ा जिले में जो है सबसे ज़्यादा वोट हुआ, जिसमें कि 77.23%। दूसरे नंबर पे आता है डोडा जिला, जिसमें कि 69.33% हुआ, और तीसरे नंबर पे आता है रामबान जिला, जिसमें कि 67.77% जो है वो वोट हुआ। लेकिन सबसे कम जो वोट हुआ वो हुआ पुलवामा में, जिसमें कि 46.03% जो है वो वोट हुआ। लेकिन मैं एक खबर जो आपको बता दी कि वहाँ की लोकालिटी पार्टी जो पीडीपी जो है वो महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है, वहाँ पे अनंतनाग जिले के बिजबेहरा विधानसभा सीट से उनकी बेटी जो है वो इल्तिजा मुफ्ती वो एक प्रत्याशी के रूप में जो है वहाँ से चुनाव लड़ रही थी और उन्होंने अपना वोट दिया। और वहीं बीजेपी के ओर से किश्तवाड़ जिले से बीजेपी प्रत्याशी जो है शगुन परिहार ने भी अपना वोट दिया, और वोट देने के बाद ये वहाँ पे आरोप लगाया, शगुन ने आरोप लगाया कि किश्तवाड़ के बागवान मोहल्ले में बिना पहचान पत्र के लोगों को वोट कराया जा रहा है, जिसके कारण जो है वहाँ पे गर्मा गर्मी का जो माहौल जो है वो पैदा हो चुका था। तब वहाँ पे जांच पड़ताल शुरू हुआ। कुछ देर के लिए जो वोटिंग था वो बंद किया गया। जांच पड़ताल के बाद जो है वो फिर पुनः रूप से जो है वहाँ पे वोटिंग चालू कर दिया गया। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि हम अनंतबाग जिले की बिजबेहरा सीट की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की लोकालिटी पार्टी जो है वो पीडीपी जिसकी पार्टी प्रमुख है महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी वहाँ से चुनाव लड़ रही है। और उस अनंतबाग जिले की बिजबेहरा सीट पे अब तक जो है कुल 9 बार चुनाव हो चुका है, और जिसमें कि 6 बार जो है वो पीडीपी की प्रत्याशी या खुद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी रह चुकी है। 9 बार चुनाव में 6 बार जो है वहाँ पे पीडीपी की प्रत्याशी रह चुकी है। इस बार भी जो है वो बिजबेहरा सीट से
महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिफ़ा मुफ्ती जो है वहाँ से दावेदारी ठोक रही है और अब तक जो है वहाँ पे कब्जा जो है, उस सीट पे कब्जा बोले, क्योंकि दबदबा हो जाता है एक सीट पे कि यहाँ पे हमारा ही सीट है और इसको हम लेकर रहेंगे। 9 बार चुनाव में जो है वो 6 बार जो है वहाँ पे प्रत्याशी पीडीपी की रह चुकी है। लेकिन पहले फेज की वोटिंग को लेकर ये भी बात हुआ कि जो लगभग 35,000 से ज़्यादा जो वहाँ के कश्मीरी पंडित जो है अलग अलग राज्य और अलग अलग ज़िले में रह रहे हैं जम्मू कश्मीर को छोड़कर, उनके लिए भी सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था की जो कि उस मतदान में ये लोग भी जोड़ चुके हैं। लगभग 35,000 लोगों के लिए जो है अलग अलग राज्यों में जो है वो बूथ का व्यवस्था किया गया, जिसमें कि कुल जो है वो 24 बूथ बनाए गए। दिल्ली में जो है वो 4 बूथ बनाए गए, जम्मू में जो है वो 19 जो है वो बूथ बनाए गए, वहीं उधमपुर में जो है 1 बूथ बनाया गया और हर एक राज्य से जो कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के जो लगभग 35,000 से ज़्यादा जो वहाँ के प्रवासी हैं, जो कश्मीरी पंडित है जो अलग अलग राज्य में रह रहे हैं, वो लोग उन लोगों के लिए जो 24 बूथ का व्यवस्था हुआ था, उन लोगों ने भी जो है जमकर इस विधानसभा चुनाव में जो है वो पहले फेज में अपना मतदान किए। और पहले फेज के मतदान को देखकर ये लगा कि लोगों ने अपना दिलचस्पी बना लिया है वहाँ की सरकार चुनने के लिए, क्योंकि अलग अलग पार्टी जो है वहाँ पे विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में जो वो लड़ रही है, जिसमें कि खुद लोकालिटी पार्टी पीडीपी है, पीडीएफ है, फिर वहाँ पे कांग्रेस भी लड़ रही है, बीजेपी भी लड़ रही है, फिर यहाँ से तमाम पार्टियाँ जो है वहाँ पे अलग अलग पार्टी जो है वो चुनाव लड़ रही है। और जिस तरीके से पहले फेज में जो परसेंटेज दिखा गया वो कहीं ना कहीं अपने आप में जो है वो गुम कर देने वाली थी कि इतने लोग ने जो 58.85% की दौर से जिस तरीके से वोटिंग किया, कहीं ना कहीं लोगों ने इस बार दिलचस्पी बना लिया है कि इस बार जो हम वहाँ पे अच्छे सरकार का निर्माण करेंगे। और सरकार का भी एक बहुत ही अच्छा पहल था कि जो वहाँ से हट के जो प्रवासी मजदूर के रूप में कश्मीरी पंडित या अन्य जो भी थे अलग अलग राज्यों में काम कर रहे थे, उनके लिए भी जो है बूथ का व्यवस्था कराया गया और जो जहाँ थे वहीं से उन्होंने उस जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में अपना मतदान में योगदान दिया। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली ये बात है कि जिस तरीके से वोट देने के लिए सरकार व्यवस्था बना रही है, आखिर वोट के बाद यही जो मजदूर या जो कश्मीरी पंडित है अलग अलग राज्य में फिर भी रहेंगे, तो उस समय उनके जीने के लिए, उनके बच्चे के लिए, उनके खाने के लिए या उनके अच्छे रोजगार के लिए लोग सरकार जो व्यवस्था क्यों नहीं कर पाती है। अभी मोदी जी ने भी बिल पास करने के लिए बोला है कि 1 नेशन और 1 इलेक्शन के बारे में, कि राज्यों में पूरे देश में जो एक इलेक्शन हो और 1 नेशन जो है वो 1 ही इलेक्शन हो। इसके बारे में भी आगे मैं अपडेट दूंगा। और अभी 2 फेज बाकी है, उसके बाद जो 8 तारीख को रिजल्ट घोषित होना है जम्मू कश्मीर के विधानसभा के बारे चुनाव के बारे में, उसको भी मैं लगातार अपडेट दूंगा। इससे पहले कितनी पार्टियां थी 2014 में जब बीजेपी लड़ी, अन्य पार्टी लड़े, लेकिन वहाँ पे बीजेपी और पीडीपी ने जो मिलकर सरकार बनाई 2014 से 2018 तक चली सरकार, उसके बीच में क्या खटपट हुआ नहीं हुआ, इससे पहले कौन से वहाँ पे ज़्यादा दबदबा बना के रखे थे, कितने प्रत्याशी कौन है, इसमें रिपोर्ट मेरे पास ये भी है कि कुछ पार्टी के प्रत्याशी इतना जो है वो करोड़पति हैं, तमाम केसें दर्ज हैं उन पर। तमाम खबर जो हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप हमारे वीडियो को देखते रहें और वीडियो अच्छा लगे और जम्मू कश्मीर के चुनाव से ही लगातार जो हम 8 अक्टूबर तक जो है इसको अपडेट देते रहेंगे कि सेकेंड फेज का भी जब इलेक्शन होगा 25 तारीख को, थर्ड फेज का भी जब इलेक्शन होगा 1 अक्टूबर को, मैं तमाम इनके बीच में यानी कि 18 से लेके 8 अक्टूबर तक, 18 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक मैं लगातार जो है वो जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के बारे में अपडेट दूंगा। उसके बाद हरियाणा में भी चुनाव होने हैं, अलग अलग प्रत्याशी अपना पार्टी जो है प्रत्याशी का नाम घोषित कर दें, चुनाव प्रचार चालू हो गया है। लगातार मैं अपडेट देता रहूँगा। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।